नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज 10 की चल रही है व्रत। उसमें हमने 10.2 से पहले जितने उदाहरण थे वो कर लिए। 10.2 की एक्सरसाइज भी हमने उसमें कुछ प्रश्न हमने किए हैं और आज हम जो करने वाले हैं 10.2 का प्रश्न संख्या नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके है, तो तब तक अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइएगा, जल्दी जल्दी। ओके, प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली एक्सरसाइज मतलब 10.2 में प्रश्न संख्या नंबर कितने का है? 6 का है। 5 तक हमने इससे पीछे वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 6 का है, एक बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए कहां है वो प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, दूरी पर है। पहले वर्त बनाना पड़ेगा ना, पहले वर्त बनाओ भाई। ये वर्त बना दिया और इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना देते हैं। बन गया, ठीक है। ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब यहां पे इसका केंद्र मान लो, ऐसे नहीं रे, ऐसे, ठीक है। ए बिंदु है जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब यहां से एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना दो ऐसा, इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मान लो ये, ठीक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओके, ये केंद्र ओ है और ये ए कोई बिंदु है और यहां से यहां तक है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, किधर भी खींच दो, वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने किया था, याद हो तो पाइथागोरस पर में लगानी और कुछ नहीं करनी। पहले लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, एक स्पर्श रेखा खींच दूं, चाहे तो यहां खींच लो चाहे यहां खींच लो, आपकी मर्जी है। तो मैं इधर से खींच के दिखा देता हूं आपको। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है आपकी, ठीक है। और ये है आपकी कितनी? 4 सेंटीमीटर है भाई। स्पर्श रेखा है, ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा है। और एक बात और है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बन गया तो क्या करोगे बोलो? पाइथागोरस पर में लगाएंगे इसमें। ये ओ है, ये पी बिंदु मान लो, ओ ए बी मान लो, बी बिंदु मान लिया, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, बिल्कुल त्रिभुज ओ ए बी में। अब आप एक बात बताओ, कमेंट में लिख के बताएंगे आप कि इसके अंदर 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है? ए है, ओ है, बी है? बताओ, कमेंट में लिखो और ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे कौन 90 डिग्री वाला कौन सा है? ए है, बी है, ओ है, कौन सा है? लिख के बताओ जल्दी, मैं चेक कर रहा हूं आपका, जल्दी बताइएगा। ओके, कौन कौन सही बता रहा है, कौन कौन गलत बता रहा है वो देख लेंगे हम। पहले बताओ, कमेंट में लिखो, सभी के सभी लिखो कि किसमें, कौन से में 90 डिग्री है, जल्दी बोलो। बढ़िया, लगभग ने आंसर ठीक दिया है कि यहाँ पे सर, कि यहाँ 90 डिग्री है, बी कोण पे क्या है? 90 डिग्री है। ये बात याद है ना कि वर्त की त्रिज्या
और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, मतलब याद रखने की बातें हैं। बना दिया। अब पाइथागोरस पर में लगा दो। त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब देखो इसमें कर्ण कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला, ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार कौन है 90, ये मान लो ए बी का स्क्वायर प्लस में लंब कौन है ओ बी का स्क्वायर। अब मान रख दो, ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर दिखाई दे रहा है आपको, ए बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर रख दिया, प्लस में ओ बी का स्क्वायर आपको चाहिएगा। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना 25, तो यहाँ लिख दो 25 बराबर में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ओके है, ये 16 अब इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आगे ये आ जाएगा 25 माइनस का 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। 16 और 9 25, 9 ओ बी का स्क्वायर। या करके लिखो कि ओ बी जो आएगा अंडर द रूट कितना 9, तो आपके पास ओ बी बराबर कितने आएगी 3 सेंटीमीटर, जो प्लस में ली जाएगी, प्लस में। यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्लस में ही ली जाएगी। वर्त की त्रिज्या आपसे पूछी थी, देखो प्रश्न में कि वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वर्त की त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या तो लिखोगे आप, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये वाला इसका आंसर है, देख लो ध्यान से। अच्छा प्रश्न, साइड हट गया, देखो ध्यान से। ओके, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, प्रश्न को देख लो अच्छी तरह से ध्यान से। ओके गुलगुलो देखो, ओके ओके है। देख लो गुलगुलो, देख लो देख लो देख लो, ध्यान से देखो। ओके, अरे ओके है क्या, ओके। चलो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 7 है। अच्छे अच्छे प्रश्न है सब। प्रश्न संख्या नंबर 7, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की 5 और एक की 3। सकेंद्रीय क्या होता है, जिसका 2 वृत्त हैं जिसका केंद्र बिंदु एक ही हो, सकेंद्रीय बोलते हैं उसको। केंद्र बिंदु एक ही हो दोनों वर्तों का, उसे 2 सकेंद्रीय वर्त बोलते हैं। तो पहला काम तो है वर्त बनाना ही है भाई। हेलो, पहला काम है वर्त बनाना। ये एक वर्त ये बना दिया, इधर बन जा, हाँ जी बन गया। इसका थोड़ा सा बना देते हैं हम बड़ा, बन गया। एक वर्त तो ये बन गया। दूसरा बनाना है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, एक छोटा बना दो। बहुत है, हाँ भी हाँ, इसको तो ये करना पड़ेगा ना, ऐसे भग कहाँ रहा है।
भगने से थोड़ी नहीं जाने देंगे। ये बन गया, ये आ जाए इधर, इसको इधर ले लेते हैं सेकेंडरी वर्त। देखो बन गया, बन गया। और इसका कर देते हैं मिलाज, ऐसे जाएगा नहीं भग के, ऐसे जाएगा ये, ऐसे भग जाएगा ये। इसका इलाज कर दिया भाई, ठीक है, इसका इलाज कर दो। ये कर दिया, इधर हटा दिया है, लो जी हट गया, हटा दिया। दो सेकेंडरी वर्त बन गए। इसका केंद्र बिंदु जो है वो दोनों का क्या है, ये है, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, इसे सेकेंडरी वर्त बोलते हैं। ओके, अरे डन है, ओके है, ठीक है। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, जीवा की, बड़े वर्त की। अब बड़े वर्त की कहां होगी वो तो आगे प्रश्न में भी लिखा होगा। जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो, कहने का मतलब ये है। उदाहरण ऐसा किया था आपने, याद हो तो आपके, याद है क्या? अरे याद है क्या आपके, याद है क्या? याद है, डन डन डन, ओके ओके। देखो तो इसमें आओ, लाइन चाहिए ना मुझे। जीवा ये आएगी, छोटे वर्त को स्पर्श करेगी, यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे ले लो, इधर से ले लो, अरे यहां से तो आ जा। टच कर रही है, छोटे वाले वर्त को स्पर्श कर रही है, देखो छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है। हाँ थोड़ा सा इधर आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा बना देते हैं, ऐसा। अब की बार बनी ना, बन गई। छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है, कर रही है। इसको थोड़ा सा बड़ा बन जा, बड़ा, बड़े बन जा, बड़े बन जा भाई, बड़े बन जा। ये बन गई, बन गई। बड़े वर्त की जीवा है। इस छोटे को हटा दोगे तो बड़े की तो बन रही है। छोटे की कब बनती है? जब छोटे के अंदर बनती है। छोटे वर्त के अंदर जीवाई होती है, ये तो बड़े वाले की है। और है कौन सी? जो छोटे को स्पर्श कर रही है। देखो ये छोटे को स्पर्श कर रही है, ठीक है, स्पर्श करती है। इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो क्या बता दूं, ये है यहां से यहां तक तो है 5, बिल्कुल, और यहां से यहां तक है 3, ठीक है। और इनको थोड़ा सा, ये 5 है, बड़े वर्त की त्रिज्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या ऐसी रहेगी, ठीक है। इस पे कलर में ले देते हैं। और छोटे वर्त की, जो छोटा वर्त है वैसे ही कलर में ले लेते हैं, ठीक है, हो गया। छोटे वर्त की त्रिज्या जो छोटे वाला वर्त है वैसी है, बड़े वाले वर्त का जो बड़े वाले वर्त का जो कलर है वैसी ही त्रिज्या है। तो ये तो 5 है, देखो यहां से यहां तक। अरे ये कलर कैसा आ गया रे, देखो रे, ठीक बात है, कलर तो ऐसा ही दे रहा है बिल्कुल। इसकी क्या गलती है भाई? ये है 5 सेंटीमीटर और ये है यहां पे ओ बिंदु, ठीक है। ये छोटे की त्रिज्या है, तो ये है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, यहां तक। और इसको पॉइंट मान लो आप ओ, ये मान लो ए, ये बी, और ये है पी पॉइंट, ठीक है, यहां तक, ठीक है। आपको ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी। अब इसमें लिख देता हूं, देखो ओ ए दिया क्या है वो लिख रहा हूं, ओ ए बराबर
5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वर्त की त्रिज्या है, छोटे वर्त की त्रिज्या ओपी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी, बड़े वर्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी आपको ज्ञात करना है। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक ही साइड करूंगा मैं। यहां से आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मैं, यहां से ये जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये भी इधर सेम है, ब्लैक में ले ली मैंने, इस कलर में ले लो, नहीं इसी में ले लो। अब मैं आपको ज्ञात करने की बात ये बता रहा हूं, पहले ये त्रिभुज ले लो ना, ये स्पर्श रेखा है क्या, एपी, एपी स्पर्श रेखा, चित्र की तरफ ध्यान दे, एपी स्पर्श रेखा, ओपी वर्त की त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण 90, तो ये वाला 90, तो इधर वाला त्रिभुज ले लो ना, इस त्रिभुज में 5 ये है, 3 ये है, तो ये तीसरी भुजा निकल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज का नाम क्या लोगे, ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय, बस ये लिखना है। त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कारण स्क्वायर बराबर, कारण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो यहां मान रख लेता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण इसमें कौन है, देखो यहां त्रिभुज आपको पता है सब 90 डिग्री बन रहा है, कर्ण 90 डिग्री के सामने है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा आपके पास, ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, चेक करो आधार कौन है, एपी, एपी, एपी का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर कौन है भाई इसमें, ओपी, ओपी का स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे आप, मान रख दो, क्या करो, मान रख दो। ओ ए का स्क्वायर कितना है, देखो ओ ए 5 है, ओ पी 3 है, ओ ए 5 है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ए पी हमें ज्ञात करना है, ए पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी 3 का स्क्वायर, सब कुछ मान दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है। क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ओके है। अरे ठीक है, क्या कुछ तो लिख के बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ये 9 इस साइड जाएगा तो माइनस का, 25 माइनस 9 बराबर में ए पी का स्क्वायर, ये हो गए 16 बराबर में ए पी का स्क्वायर, या करके लिख दो ना, या करके लिख दो, ए पी बराबर अंडर द रूट 16 प्लस माइनस यहां लगता है, प्लस संख्या ली जाएगी तो प्लस, माइनस की तो माइनस, इसमें माइनस लिया नहीं जाएगा, तो ए पी का मान जो आया है वो 4 सेंटीमीटर आया। हमें तो बड़े वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं यहां पे, यहीं पे कर देता हूं इसको, यहां आ जाओ, ठीक है। किसी वर्त की जीवा, उसके केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो वर्त के आप लिख लेना, अतः यहां वर्त के केंद्र से, वर्त के केंद्र ओ से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय भी हमने पढ़ी है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। अतः तो अब मैं आपको क्या कहूं, एपी 4 है तो मैं क्या कहूं, इधर पीबी भी तो 4 ही होगी, क्योंकि ये ओपी इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो 4 इधर आ गई तो 4 उधर हो गई। तो मैं क्या लिख दूं, अतः एपी 4 है तो पीबी बराबर 4 सेंटीमीटर। पीबी भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना है, एपी और पीबी दोनों 4-4 सेंटीमीटर हैं, ये दोनों का मान 4-4 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखोगे, अतः बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई जो AB है, AB बराबर क्या लिखोगे, AP प्लस में PB, तो ये 4 प्लस में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब आप ये कहोगे इसी प्रकार नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, इसी प्रकार करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर आपने एक त्रिभुज लिया है, उसी प्रकार इधर भी एक त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, तो यही ज्ञात करनी है। वही सेम टू सेम पाइथागोरस प्रमेय लगेगी उसमें भी, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही लिख दो कि किसी भी जीवा को उसके वर्त के केंद्र से डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। ओके है यहां तक, ये लिखना आपको और कुछ नहीं लिखना। प्रश्न नंबर 7 हो गया, कोई डाउट नहीं है, बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई मैंने, पाइथागोरस प्रमेय लगा के एपी का मान निकाल लिया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इधर वाली होगी तो 4 सेंटीमीटर ही उधर वाली होगी। ये बात याद रख लेना, किसी भी वर्त के केंद्र से उस जीवा पर लंब डाला जाए तो उस जीवा को समद्विभाजित करता है। वो प्रमेय हमने की थी, वो ध्यान रख लेना, उसको समद्विभाजित करता है। प्रश्न संख्या है 8। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, यहां पे आपको नोट करके पहले ही लिख देता हूं, ठीक है, या फिर इसमें लिख दूंगा, इसमें ही लिख दूंगा, फिर देख लेना आप। प्रश्न संख्या 8 है, वो भी बढ़िया प्रश्न है, सब आगे आगे जितने भी प्रश्न है वो बढ़िया बढ़िया हैं सब के सब। प्रश्न संख्या नंबर 8, चेक पहले पढ़ो प्रश्न को, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8, ठीक है, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक वर्त के परिगत, परिगत का मतलब चारों तरफ, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति में और सिद्ध करना है ये वाली बात। बहुत सरल प्रश्न है, वो ध्यान से देख लें आप। ठीक है, ये वर्त हो गया, इसके वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखना है। पहले दिया क्या है वो लिखेंगे हम, दिया है, इन प्रश्नों में हमें दिया है और सिद्ध करना है और प्रूफ में लिखना है, और कुछ नहीं। दिया क्या है, एक चतुर्भुज ABCD, क्या दिया है, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, खींचा गया है, बस ये बात दी है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, और क्या दे रखा है, ABCD एक वर्त है, ठीक है, PQRS स्पर्श बिंदु है, और ये भी दे रखा है
क्यू आर व एस स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं, ये बिंदु हैं। सिद्ध क्या करना है वो लिख लो, क्योंकि प्रश्न में लिख रखा है सिद्ध करने वाली बात, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए बी प्लस में सी डी बराबर ए डी प्लस में बी सी, ये सिद्ध करना है। अब इसमें क्या है, यहां से देखो इधर, ए बी कब बने? जब ए पी प्लस पी बी बन जाए। सी डी कब बने? सी आर प्लस डी आर बन जाए। और फिर बराबर में क्या लिखा? ए डी कब बने? ए एस प्लस एस डी। बी सी कब बने? बी क्यू प्लस सी क्यू, तब बनेगी बात। तो यहां पे उपपत्ति में क्या लिखोगे? बहुत सरल प्रश्न है, प्रूफ में देखो, ठीक है। क्या लिखोगे आप? किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहां आपको लिखना है इसमें, किसी वर्त के, ये वाली बात याद रखनी है, किसी वर्त के बाह्य बिंदु से ये लिख लेना आप, ठीक है। कॉपी के ऊपर पेज पे लिख लेना, हाईलाइट कर लेना इस बात को। किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। रेखाएं लंबाई में समान होती हैं या बराबर होती हैं? समान या बराबर, दोनों में से एक लिख देना कोई भी, ठीक है। होती हैं। अब देख लो, ठीक है, ये बात लिख दी। अब मैं क्या लिखूंगा वो देखो, इस चित्र में देखो। अब ये दोनों सामने वाली भुजा ले लो, चाहो तो ये दोनों सामने वाली भुजा ले लो, दो ही लेनी है आपको। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो बाहर का बिंदु है, ये बाहर से पॉइंट है, वर्त के बाहर पॉइंट है, ये वर्त का बाहर का पॉइंट है, वर्त का बाहर का पॉइंट है। अब पहले तो इस बात को समझो, वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एपी, यहां तक बन जाएगी एपी, बराबर होगी एएस के। पहले ये दोनों लिखनी है, एपी बराबर एएस, फिर इधर मत घूम जाना, इधर तो घूमना है। एपी के बाद लिखना है बीपी के बराबर बी क्यू, क्योंकि पहले ये दोनों रेखा आनी चाहिए, इन दोनों का योग आना चाहिए, ठीक है। इसके सामने ये बुझा लिए तो उसके सामने फिर बाद में बोलेंगे। पहले मैं क्या लिखूंगा? एपी के बराबर कौन? एएस, एपी के बराबर एएस। तो यहां लिखूंगा मैं एपी बराबर एएस, समीकरण नंबर 1। एपी लिख दिया, ठीक है, एपी लिखा, एएस लिख दिया। अब इधर आ जा, बीपी बराबर बी क्यू, क्योंकि ये वाली सामने वाली हो जाएगी और ये आ जाएगी। अब बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर 2। अब आ जाओ इधर, इस भुजा का काम हो गया, हो गया। ये वर्त के बाहर बिंदु है। अब इसके सामने ले रहा हूं, इधर वाली मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। या तो ये लोगे तो इसके सामने फिर वो ये ले वो। अब मैं लिखूंगा डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 3। एक भुजा और बच गई, कौन सी? सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 4। अब देखो इधर, एपी और दोनों बीपी को जोड़ दूं, एपी प्लस बीपी को जोड़ दूं,
देखो इधर ए पी प्लस पी बी जोड़ दूं तो ए बी बनेगा क्या? ए बी तो चाहिए, बिल्कुल। अब ये कह रहा है समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ दें तो देखो समीकरण नंबर 1 में कौन है, इधर वाले सारे जोड़ दो, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस बीपी प्लस इधर इधर वाले जुड़ेंगे डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर बराबर इधर वाले इधर जोड़ दो, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस देखो ये रहा डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू। ओके है यहां तक? अब इनको जोड़ लो, देखो यहां से एपी और बीपी को जोड़ोगे इन दोनों को, तो चित्र में देखो एपी प्लस बीपी कौन बन रहा है, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी तो पूरा बन के ए बी बन गया, ए बी क्या बन गया, ए बी। तो इसको तो लिख दो ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर, इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है वो चित्र में दिखाई रहा हूं मैं आपके सामने, डी आर प्लस सी आर। देखो ये रहा डी आर प्लस सी आर, दोनों जुड़ के क्या बन गया, सी डी बन गया। ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, सी डी। तो इसकी जगह लिख दो सी डी, सी डी। एक साइड वाला तो सिद्ध हो गया। इधर आओ, ए एस के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बी क्यू, ए एस के साथ बी क्यू जुड़ा हुआ है, ए एस के साथ बी क्यू, तो ये थोड़ी ना लेगा इधर वाला, है तो प्लस में ही, तो ए एस के साथ जोड़ो डी एस, ए एस के साथ डी एस जोड़ो, ए एस प्लस में डी एस, मतलब ये दोनों जोड़ो, डी एस जुड़ गया बिल्कुल, प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू को एक जगह जोड़ो इन दोनों को, तभी तो बनेगी बात। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया और इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया वो चित्र में देख लो, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस तो बन गया ए डी, और ये बन गया बी सी, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी। इसको जोड़ने पर बन गया ए डी प्लस इसको जोड़ने पर बन गया बी सी, और ये इधर है ही आपके पास ए बी प्लस में सी डी। ये देखो यही तो सिद्ध करना था, इति सिदम, इति सिदम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इति सिदम। ठीक है, ओके। अरे ओके है क्या, देख लो, ये देखो डन है। ओके 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 ओके, देखो ध्यान से देखो प्रश्न को, देखो ये प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, ठीक है, प्रश्न संख्या नंबर 10, सॉरी 9 नंबर, प्रश्न संख्या नंबर 9 है। देखो तो ध्यान से 9 का कर लेते हैं। आकृति में आपको दिया हुआ है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले, ये दो बातें हैं। ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, समांतर है, तो
तो इसका मतलब इसको तिर्यक रेखा जो काटेगी उस पे जितने भी आपके संगत कोण, एकांतर कोण सब बनेंगे, बराबर बनेंगे। बिल्कुल, ये भी बात ध्यान रखनी है कि समांतर बोल दिया उसने। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए, एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कौन 90 डिग्री है। दिया क्या, पहले वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया भाई, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले ठीक है बिंदु ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अर्थात इसमें यह लिख सकते हो आप एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश, ये वाली बात दे रखिए। इस बात को समझ लेना कि समांतर है, ये बात, एक बात ये दे रखी है, ठीक है। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और दे रखा है कि स्पर्श बिंदु सी पर, ये रहा स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को, इस एक्स वाई को, कौन सी को, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो आपको दे रखा है, सिद्ध क्या करना है वो देखो। सिद्ध करना है सिद्ध ये करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब इसमें आ जाओ उपपत्ति पूर्व में, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो इधर, ये इस लाइन को हम मिला क्या कर दें, डैश डैश कर दे। इधर रचना में ओ को सी से मिलाया, रचना में भी लिखनी पड़ेगी इसमें, बिंदु ओ को सी से मिलाया, यहां लिख देते हैं रचना। रचना बिंदु ओ को सी से मिलाया, बिंदु ओ को सी से मिलाया, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस चित्र में मैं आपको ये कह रहा हूं, ये पूरा कोण बनेगा, देखना ध्यान से, 180 बनेगा। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, इन सब को जोड़ दोगे इस पी क्यू रेखा पे तो टोटल का योग कितना आएगा, 180। लेकिन आपको चाहिए क्या, वो सिद्ध करने वाले में ए ओ बी चाहिए, ए ये रहा, ओ ये रहा, बी ये रहा। आपको कौन कौन सा चाहिए वो देखो, ये वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है। इसको कोण एक मान लो, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इसको 2 मान लो, कोण 2, कोण 3,
और कौन 4, बस ये कौन नाम है, कौन 4। आपको 2 और 3 चाहिए, इन दोनों का योग कितना चाहिए आपको, 90 डिग्री चाहिए। इसका मतलब है इधर देखो आप, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दोनों को सर्वांगसम कर दो, और सर्वांगसम में कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हो जाएंगे बस सीपीसीटी से। तो कौन से त्रिभुज लेने हैं, ओ पी ए, ओ सी ए, दोनों को सर्वांगसम करो। इसी प्रकार ये त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम करने, ऊपर वाले ये दोनों त्रिभुज देख लो ध्यान से, नीचे वाले ये दोनों त्रिभुज, ये वाले 3 और 4, दोनों को सर्वांगसम करना और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। फिर इन तीनों चारों को जोड़ना है, चारों का योग 180 होता है, उसके बाद सीध हो जाएगा। तो त्रिभुज लेना है ओ पी ए तथा, ठीक है, इसके अंदर लेना है त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ, कौन सा है, ओ सी ए में, ओ सी ए में, दोनों में देखो कौन कौन बराबर है, ध्यान से, ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ, बिल्कुल, और देखो ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वर्त की त्रिज्या और ये भी वर्त की त्रिज्या ही है, ठीक है। ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ, ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ भुजा है ये, उभयनिष्ठ भुजा। एक बात, उसके बाद देखो, हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। उसके बाद यहां पे ओपी और ओसी दोनों एक ही वर्त की त्रिज्या, ओपी ओसी, ओपी इसके अंदर, ओसी दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर, दोनों एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं, ठीक है। उसके बाद देखो, इस त्रिभुज में आपके पास ये वाली है पी एक्स, और इसमें अंदर है आपके पास ए बिंदु, मान लें इसको ए पी और ए सी, ये आपके पास स्पर्श रेखाएं हैं, तो बराबर तो होंगी होंगी, चाहो तो यहां 90 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं आएगा। तो पी ए और ए सी, पी ए और ए सी स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं। अब इसमें रूल कौन सा लग गया, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, मतलब एस एस सर्वांगसम नियम से, एस एस सर्वांगसम नियम से, भुजा भुजा सर्वांगसम नियम से, ठीक है। दोनों से त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ओपीए, त्रिभुज ओपीए सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ओपी देखो ओसी के, ओसी आ गया। उसके बाद पीए के बराबर एसी, तो यहां पे ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओ ए में ओ ए, करेक्ट। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसके बाद लिखोगे आप बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी नियम से कौन आपको चाहिए, भुजा नहीं चाहिए आपको, कौन चाहिए। तो बाय सीपीसीटी नियम से आपके पास कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए, जो नाम दे दिया मैंने, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे आप, दोनों त्रिभुजों के नाम लेंगे, वो ये हैं, ठीक है। यहां से चलो ओ क्यू बी और ओ क्यू बी ओ सी बी, ओ क्यू बी ओ सी बी, ओ क्यू बी त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में, दोनों में कौन कौन क्या बराबर है चेक कर लो। ओसी दोनों में उभयनिष्ठ, ओबी और
ओ क्यू ओ सी एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। ओ बी बराबर ओ बी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। एक ही वर्त की त्रिज्या कौन सी होंगी? एक सर है, वो कह रहे हैं हो ही नहीं सकती, तो उनसे मिलाऊंगा। वो बहुत खतरनाक सर हैं, ऐसे ही हैं। ये देखो, अरे मिलाऊंगा, एक दिन मिलाऊंगा, एक दिन आएगा वैसा, अभी नहीं मिला सकता, क्योंकि वो ये गलत बता रहे हैं, वो खतरनाक है, वो गलत नहीं बता रहे, वैसे बता रहे हो, समझ जाओ। हाँ, ओ क्यू ओ सी, ओ क्यू ओ सी, ओ क्यू ओ सी एक ही वर्त की त्रिज्याएं, वर्त की त्रिज्याएं। एक बात और रहेगी इसमें, कौन सी? ये बी क्यू और बी सी, बी क्यू बी सी, बी क्यू और बी सी, बी क्यू बी सी स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों, स्पर्श रेखाएं। इसमें भी कौन सा रूल लग गया? एस एस सर्वांशम नियम, भुजा भुजा सर्वांशम नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांशम। तो त्रिभुज क्या लिखोगे? त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांशम हो गया त्रिभुज किसके? ओ क्यू ओ सी बी, ये दोनों। अब लिखोगे यहां पे बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी नियम से कोण 3 बराबर कोण 4 समीकरण नंबर 2। अब पी क्यू अतः है, पी क्यू एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग, बने सभी कोणों का योग, योग बराबर होता है 180 डिग्री। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर में 180 डिग्री। अब आपको चाहिए कोण 2 और कोण 3। समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 को लिख सकते हो आप, इस की जगह लिख सकते हो कोण 2, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 को लिख सकते हो 3, कोण 3 बराबर में 180। यहां लिख देना समीकरण नंबर 1 व 2 से, कि यहां पे 1 का मान और 4 का मान रख दिया, क्योंकि आपको 2 कोण और 3 कोण चाहिए। ये दोनों जोड़ के हो गए 2 कोण 2 प्लस में 2 कोण 3 बराबर में 180। 2 कोण कॉमन आ गया इसमें, यहां पे आपके पास कोण 2 प्लस में कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। ये 2 इससे कट जाएगा, बराबर आ गया 90 डिग्री। कोण 2 को बोल दिया, और 2 और 3 दोनों को जोड़कर हमारे पास में 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये 2 और 3 को जोड़ोगे तो ए ओ सी बनेगा, ओ ए ओ बी बनेगा, ये वाला ए ओ बी, कौन? ए ओ बी। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कौन क्या बनेगा? कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास ये बना। अतः है कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ओके, आज की क्लास यही पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय सर जी। साइड को नहीं हट जाएगी।